हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गणपत नॉलेज। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में आ सकते हैं विद सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्विक रिवीजन हो जाएगी इसमें, आपकी जल्दी से रिवीजन हो जाएगी। तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिस्क एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क एंड हाउ इंश्योरेंस हेल्प बिजनेस इन कवरिंग द रिस्क। तो ये बोल रहे हैं कि बिजनेस रिस्क क्या है और कितने तरीके के हैं और इंश्योरेंस कैसे बिजनेस रिस्क को कवर करने में हेल्प करता है। तो आंसर देख लेते हैं। Chance of incurring loss or less profit than accepted due to a certain condition like political and economical etc. which are beyond our control and the risks can be higher or lower from time to time। तो ये क्या होता है कि एक तो लॉस होने का चांस या जितना हमने एक्सपेक्ट किया है प्रॉफिट उतना उससे कम। क्यों? क्योंकि कुछ असर्टेन कंडीशंस की वजह से, जैसे कि पॉलिटिकल कंडीशन चेंज होगी या इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज होगी। ओके, तो ये सब चीज़ें जो है हमारी कंट्रोल से बाहर रहती है। ओके, और ये जो है रिस्क जो है हाई भी हो सकता है और कम भी हो सकता है टाइम टू टाइम। तो अब देख लेते हैं कितने तरीके के रिस्क हैं। तो देख लेते हैं टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। तो फर्स्ट है स्ट्रैटेजी रिस्क। तो स्ट्रैटेजी रिस्क में क्या होता है? स्ट्रैटेजी एक सभी बिजनेस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ओके, जब टॉप मैनेजमेंट असफल हो जाती है एक राइट स्ट्रैटेजी बनाने में, तब देयर इज़ ऑलवेज अ चांस टू फॉल बैक, मतलब पीछे आने का खतरा रहता है। तो छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप मान लीजिए रूरल एरिया में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें बेचने की कोशिश करते हो, तो क्या है, ये गलत टारगेट लेके चल रहे हो और गलत स्ट्रैटेजी आपने बना रखी है कि भाई आप रूरल एरिया में उस चीज़ को बेच सकते हो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं ऑपरेशन रिस्क। तो ये सेकंड टाइप का रिस्क है। इसमें जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। इसमें इंटरनल फेलियर्स होती है, जैसे कि मान लीजिए आपकी मशीन्स वगैरह ख़राब हो जाती है, तो इससे क्या आप प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने में असफल होंगे और ना हो उसे बेच सकेंगे। तो ये क्या है, एक ऑपरेशन रिस्क है। तो थर्ड देख लेते हैं रेपुटेशन रिस्क। अगर एक कंपनी अपनी गुडविल को खो देती है मार्केट से, तो उसके पास हमेशा चांस रहेगा कि वो अपने कस्टमर्स को भी लूज़ कर दे। तो ये अक्सर कैसे होता है, जब आप कोई बैड प्रोडक्ट बना देते हैं या कोई बेकार सा प्रोडक्ट बना देते हैं, तो उसकी वजह से होता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई कार कंपनी है जिसमें गलती से उन्होंने ब्रेक्स लगाना भूल गई और प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दिया, तो जिसके कारण उनकी जो गुडविल है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कंप्लायंस रिस्क। तो इसमें क्या होता है, जो हर बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस दे रखी है। अगर आप इन रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस को तोड़ते हैं तो क्या सरकार आपके ऊपर लीगल एक्शन लेगी और आपका बिज़नेस बंद भी हो सकता है। तो आप देख लेते हैं कि इंश्योरेंस बिजनेस रिस्क को कवर करने में क्या क्या हेल्प करता है। तो देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इंश्योरेंस। तो पहला है बेनिफिट बिजनेस इंश्योरेंस। तो बेनिफिट्स क्या हैं कि अगर बिजनेस इंश्योरेंस हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट किसी भी डैमेज से, या किसी भी प्रॉपर्टी का लॉस हो जाए या किसी भी एसेट का लॉस हो जाए या और किसी रीज़न से हमें लॉस हो जाए, तो उससे हमें बिजनेस इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है। तो सेकंड है थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़। तो जब हमारे बिजनेस की वजह से या हमारे प्रोडक्ट की वजह से किसी हमारे कस्टमर या किसी थर्ड पार्टी को कोई इंजरी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो उससे उस एक्सपेंस से डील करने के लिए हमें इंश्योरेंस हेल्प करता है। ठीक है, उसमें भी जो भी एक्सपेंस होता है उसमें मदद करता है। तो थर्ड है लॉ सूट कवर। तो गलती से अगर हम कोई लॉ या रेगुलेशन तोड़ देते हैं, तो जो भी हमारे लीगल प्रोसीजर अगेंस्ट द बिजनेस होगा, जो भी हमारे बिजनेस के अगेंस्ट में लीगल प्रोसीजर होगा, तो उससे हमें कवर करता है और हमें उस लीगल प्रोसीजर को सेटल करने में हेल्प करता है। तो फोर्थ है पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेड। अगर हमारे बिजनेसेस में कोई भी लॉस होता है, किसी भी तरीके का लॉस होता है, तो उसके अगेंस्ट में हमें प्रोटेक्ट करता है और मतलब जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो पूरी मतलब शेयर करता है और हमारे बिजनेस को कंटिन्यू रखता है ग्रो करने में और चलाने में। तो लास्ट है नेचुरल हज़ार्ड। अगर हमारे बिजनेसेस में मान लीजिए बाढ़ या तूफान या किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है या कोई भी नुकसान होता है, तो उस लॉस को भी कवर करने में हेल्प करता है और उस लॉस को मिनिमाइज़ कर देता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम फेस बाय अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया वाइल एक्सपेंडिंग द क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में कमर्शियल बैंक जब उधार दे रहा था, ऋण दे रहा था, तो कमर्शियल बैंक को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है रेट ट्रिपीजियम। तो जो बैंक है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऋण देते थे, बोले तो क्रेडिट देते थे, तो वो क्या बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ कर रहे थे, पेपर वर्क कर रहे थे, जिसके कारण जो फार्मर्स और रूरल एरिया के लोग थे उनको ना चाहते हुए भी
नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर डिपेंड होना पड़ा और उनसे क्रेडिट लेना पड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, रेट इंटरेस्ट उनका बहुत ज़्यादा था। तो नेक्स्ट है इन एडुकेट इंस्टीट्यूशनल कवरेज। इंडिया में जो भी क्रेडिट अरेंजमेंट की गई थी रूरल एरिया के फार्मर्स को देने के लिए, वो बहुत ज़्यादा कम थी। जितनी ग्रो करने के लिए चाहिए थी उसके कंपेयर में वो बहुत ज़्यादा कम थी क्रेडिट्स। ओके, तो जो भी हमारे बैंक्स थे फेल हो गए थे क्रेडिट सप्लाई करने में। कैसे, क्यों? देखो, जैसे कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक एंड रीजनल बैंक्स आर फेल टू कवर द एंटायर रूरल फार्मर्स ऑफ द कंट्री। मतलब जो भी कंट्री में थे फार्मर्स, उनकी क्रेडिट को नहीं पूरा कर पाए। तो नेक्स्ट देखते हैं ग्रोइंग ओवर ड्यूज़। तो इसमें क्या होता है, जब हम फार्मर्स को क्रेडिट देते थे, उधार देते थे, तो फार्मर्स जो है लौटा ही नहीं पाते थे। इसका छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर बैंक ने 100 रुपये का उनको लोन दिया तो वो क्या 60% ही लौटा पाते थे, बाकी 40% वो लौटा ही नहीं पाते थे। तो ये चीज़ क्या इंडिया में एक प्रॉब्लम बन गई थी, ठीक है, कि वो पैसे नहीं लौटा पाते थे। और जितने भी इंस्टीट्यूट थे जो एडवांस देते थे उन अनसेटिस्फाइड हो गए, वो एडवांस देना ही बंद कर रहे थे, क्रेडिट देना बंद कर रहे थे। तो ये 1947 और 1988 में जो रिकवरी रेट थी कमर्शियल बैंक्स की वो 63% हो गई थी, और जो कॉरपोरेटिव बैंक जो लोन देती थी उसके ऊपर 66% ही कवर कर पाते थे, और जो रीजनल बैंक लोन देती थी उस पर वो लोग 57% ही कवर कर पाते थे। मतलब जो ओवर ड्यूज़ का जो था बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। तो इसलिए भी एक कारण था जो कि लोन देना ही बंद कर रहे थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक्स। तो नेक्स्ट है लेस अटेंशन ऑन अ पुअर फार्मर्स। तो बहुत ज़्यादा ओवर ड्यूज़ के कारण जो बैंक्स थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स थे, वो क्या फार्मर्स और रूरल एरिया को अटेंशन देना कम कर रहे थे, उनको क्रेडिट देना कम कर रहे थे। लेकिन जो हमारे फार्मर वगैरह हैं वो अभी भी उनके ऊपर डिपेंड थे कि शायद वो हमें क्रेडिट दे दें। तो नेक्स्ट है इन एडुकेट अमाउंट ऑफ सेंक्शन। तो इसमें क्या होता था, जितना भी अमाउंट हम फार्मर्स वगैरह को देते थे वो क्या बहुत कम होता था। उनकी ऑपरेशनल मतलब जो खेती बाड़ी करने के लिए ऑपरेशन फंक्शन भी पूरे नहीं हो पाते थे। तो इसके कारण से भी जो फार्मर्स थे लोन लेना बंद कर रहे थे उनसे, क्योंकि वो एक आधा या इनएडुकेट इनसफिशिएंट लोन था, उससे उनकी ज़रूरतें पूरी ही नहीं हो पा रही थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग। तो इसमें फर्स्ट आता है 24/7 अकाउंट एक्सेस। तो आप घर पे हो या कहीं वेकेशंस पे गए हो, आधी रात में हो या देश में हो या विदेश में हो, आप कभी भी अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन वगैरह देख सकते हैं। तो सेकंड आता है सर्विसेज। तो सर्विसेज में क्या है कि जो ऑनलाइन बैंकिंग में ढेर सारी सर्विसेज आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती है, जो कि पहले ट्रेडिशनल बैंकिंग में नहीं थी। जैसे कि फोरकास्टिंग टूल हो गए, या फाइनेंशियल प्लानिंग कैपेसिटी हो गई, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस टूल हो गए, या लोन कैलकुलेटर हो गए, या इक्विटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए। ये सारी फीचर्स जो है आपको फ्री में दी जाती है। अब आ जाता है थर्ड, इम्प्रूव विजिबिलिटी ऑफ अकाउंट बैलेंस एंड ट्रांजेक्शन्स। ऑनलाइन बैंकिंग में जो आपकी बैलेंस है और ट्रांजेक्शन्स हैं वो बस आपसे 1-2 क्लिक दूर होते हैं आपको, क्योंकि आप जानते हैं मोबाइल में सब कुछ है। तो 1-2 क्लिक करके आप अपनी बैलेंस और ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं। अगर कोई भी अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन होती है या सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो आप अपने अकाउंट को टेम्परेरी बंद करा सकते हैं और फिर जाके बैंक से पूछताछ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है बेटर रेट। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। तो जो बैंक सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटीज़ देते हैं, तो उनके जैसे कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गए, ऐसे बैंक, तो इनके पास क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं होते। तो इसके बदले में क्या देते हैं ये लोग कि आपको जो भी डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर अच्छा खासा इंटरेस्ट देते हैं, और अगर आप उनसे कोई लोन वगैरह लेते हैं तो उस पर जो रेट है वो भी काफ़ी कम होता है। तो उसमें मिनिमम डिपॉजिट और सर्विस फीस भी नहीं ली जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफ़र फ़ंड। तो जब भी आपको जल्दी से जल्दी अगर आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, अपने क्लाइंट को करना है या वेंडर्स को करना है, तो आप अपने मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करके वो कर सकते हैं, ना कि आप मतलब चेक लेके किसी बैंक में खड़े हैं उसको क्लियर कराने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। तो इसमें पहला पॉइंट है बैंक रिलेशनशिप। तो एक ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम जो होता है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है किसी भी कस्टमर के लिए क्या
कि आप पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप कर सके अपने बैंक के साथ और जान सके अपने लोकल ब्रांच के स्टाफ को। तो इससे क्या होगा, जो भी लोन और स्पेशल सर्विस है वो आपको ईजिली प्रोवाइड करा सकते हैं वो लोग। और वो आपकी स्पेशल नीड्स, जैसे अगर आपको कोई बैंक बिजनेस है तो उसको एक्सपेंड करने के लिए फंड्स वगैरह भी, कैपिटल वगैरह भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजैक्शन इश्यूज़। तो कभी कभी क्या है, जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन करने के लिए फ़ेस टू फेस मीटिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपको कैश अकाउंट में डालना है या कैश अकाउंट से निकालना है तो ये जो है, ये ट्रांजैक्शन इन ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग से पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए पैसे निकालने के लिए आपको एटीएम जाना पड़ेगा या बैंक जाना पड़ेगा, और पैसे डालने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा या आसपास में जो डिपॉजिट मशीन्स हैं उसके पास जाना पड़ेगा। ओके, तो थर्ड आता है सिक्योरिटी। तो इसमें क्या है, सोफिस्टिकेटेड एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट इंफॉर्मेशन बट no system is protected. Account may be subjected to phishing, hacking and attack, malwares and अदर अनऑथोराइज एक्टिविटी। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वैसे तो सारे सॉफ्टवेयर को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि आपके अकाउंट वगैरह प्रोटेक्टेड रहें, लेकिन कभी कभी कुछ मतलब ये जो अकाउंट, ये ऑनलाइन बैंकिंग है, हमेशा इस चीज़ का डर रहता है कि भाई हैकिंग हो जाए या अटैक हो जाए या कुछ वायरस वगैरह आ जाए या कोई अनऑथोराइज एक्टिविटी हो सकती है इसमें, इस चीज़ का हमेशा डर रहता है। तो ऑफर्स में देख लेते हैं, ऑफर्स में क्या, सम ऑनलाइन बैंक्स may not offer all the comprehensive financial services such as the insurance and brokerage account that traditional bank offered। मतलब क्या है, जो कभी कभी जो है ऑनलाइन बैंकिंग में आपको कुछ फ्री चीज़ें नहीं देती, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, और ब्रोकरेज अकाउंट हो गए, तो ये सब क्या है नहीं दिया जाता। लेकिन जो ट्रेडिशनल बैंकिंग में है वो अपने लोयल कस्टमर को इंश्योरेंस और ऐसी ब्रोकरेज अकाउंट ऑफर कर देते हैं फ्री में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो प्योर रिस्क एंड स्पेक्यूलेट रिस्क। तो प्योर रिस्क क्या होता है, प्योर रिस्क उस कैटेगरी का रिस्क है जिसमें दो ही चीज़ें होती हैं, या तो 100% लॉस हो जाएगा या तो कोई लॉस नहीं रहेगा। तो इसमें जो प्रॉफिट का चांस है वो ज़ीरो रहता है, ठीक है, इसमें प्रॉफिट हो ही नहीं सकता है। नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है कि जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन इस रिस्क में क्या है, ज़ीरो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का कोई चांस नहीं रहेगा। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है डेथ, नेचुरल डिजास्टर एंड फायर। जैसे अगर आपकी कभी एक्सीडेंट होता है तो उसमें क्या दो ही चांस होते हैं, या तो आप बच जाएंगे या तो आप मर जाएंगे, ठीक है, मर जाते हैं लॉस है, बच जाते हैं तो क्या मतलब कुछ नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। और वैसे ही नेचुरल डिजास्टर में होता है कि अगर बाढ़ उड़ आई तो या तो आप ख़त्म हो जाएंगे या तो बच जाएंगे। तो इसमें ये जो होती है प्रिडिक्टेबल नहीं होती और ये बिल्कुल भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, और इसको हम नॉर्मली एब्सोल्यूट रिस्क भी बोलते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं स्पेक्ट्रम रिस्क। तो इसमें क्या होता है, तो ये रिस्क की वो कैटेगरी है जिसमें तीन चीज़ें आती हैं, या तो आपको प्रॉफिट होगा, या तो आपको लॉस होगा, या तो आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो लॉस और प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, मतलब परसेंटेजेस हैं, वो भी असर्टेन रहती है, वो कितना भी हो सकता है, या तो कम भी लॉस हो सकता है या तो ज़्यादा भी हो सकता है। और इसमें ज़रूरी नहीं है जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी आपने पैसा लगाया है, वो आपके पैसे बढ़े ही बढ़े, हो सकता है वो पैसे ना भी बढ़े, उसकी वैल्यू बढ़े या ना भी बढ़े। ओके, तो ये रिस्क जो है आप अपने पूरे कॉन्शियस माइंड से लेते हैं, आप खुद चूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, और जितना कम रिस्क लेंगे उतना कम प्रॉफिट होगा। और जो इसके एग्जांपल है, बिजनेसेस या फार्म होगी या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर ली या आपने कोई जुआ वगैरह खेल लिया, गैम्बल वगैरह खेल लिया, तो इसके एग्जांपल ये हैं। तो ये जो है प्योर रिस्क की तरह नहीं होता कि आपकी इसमें पूरी कोई भी कंट्रोल ना हो, आपके ऊपर आपका ये इसके ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। अगर आप चाहो तो वो रिस्क ना लो, या अगर आप चाहो तो वो रिस्क ले लो। हाँ, लेकिन इसके प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेजेस डिसाइड नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंश्योरेंस। तो जैसे कि इंश्योरेंस भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो जैसे कि हर कॉन्ट्रैक्ट में लेन देन होती है। जैसे अगर आप कोई ज़मीन खरीद ले हो तो क्या कहते हो, आप पैसे देते हो, बदले में ज़मीन लेते हो, ठीक है। उसी तरीके से इंश्योरेंस में भी होता है, वो आपको इंश्योरेंस देता है, बदले में आप क्या उसे प्रीमियम देते हो, ठीक है। कंसिडरेशन ही होता है, कंसिडरेशन किसके फॉर्म में दे रही हो, प्रीमियम के फॉर्म में आप उसे कंसिडरेशन दे रहे हो, ठीक है। तो यही होता है कंसिडरेशन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क। तो कोई भी इंश्योरेंस आपको किसी पर्टिकुलर किसी खास रिस्क से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे अगर आपको कभी भी लॉस होता है तो आपको फिर से उसी प्लेस पे पहुंचा देगा जब आपको लॉस नहीं था, मतलब इंडिमिटी, ये प्रिंसिपल, इंडिमिटी एक प्रिंसिपल है जो कि आपको फिर से पीछे पहुंचा देता है। तो नेक्स्ट है
बेस्ड ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल्स। तो ये इंश्योरेंस है कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस है। तो पहला क्या है, जैसे कि कुछ प्रिंसिपल्स कौन से हैं, जैसे कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि आप उसी चीज़ का इंश्योरेंस करा सकते हो जिसके आप मालिक हो, जिसके आपको इंटरेस्ट मतलब आप उसके ऊपर इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट है इंडिमिटी। इंडिमिटी क्या होता है कि जैसे कि अगर आपको कोई लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको फिर से लॉस से पहली वाली पोजीशन पे उसी जगह पे ला के खड़ी कर देगी, तब आपको कोई मतलब रिस्क फील ही नहीं होगा कि मेरे को कोई रिस्क हुआ है, आपको कोई भी खर्चा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसे कहते हैं इंडिमिटी। तो नेक्स्ट है सब्रिकेशंस और कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ये सब जो होते हैं ये मैंने सारे पिछली वीडियो में बता रखे हैं, तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो अब आता है लॉ एंड रेगुलेशंस। तो जैसे कि हर बिज़नेस को चलाने के लिए लॉ एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, तो उसी प्रकार जो इंश्योरेंस के बिज़नेस को चलाने के लिए भी लॉ एंड रेगुलेशन बना रखे हैं। लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इज रेगुलेटेड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1956 और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972। तो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस को चलाने के लिए कौन से लॉ हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1956 और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972। और एट लास्ट जो है कि कॉरपोरेटिव डिवाइस। तो कॉरपोरेटिव डिवाइस में क्या होता है, तो ये कॉरपोरेटिव डिवाइस होता है, मतलब अगर कोई भी लॉस होता है ये लोग आपस में बांट लेते हैं, ठीक है, स्प्रेड कर लेते हैं। जैसे अब मान लीजिए किसी ने फायर इंश्योरेंस कराया, 10 बंदों ने फायर इंश्योरेंस कराया है और 10 बंदों ने अपनी अपनी प्रीमियम भरी है 10-10 रुपये, लेकिन किसी उस 10 में से किसी एक का ही लॉस होता है और वो जो प्रीमियम भरी है वो सारी प्रीमियम को कलेक्ट करके उस जिसका लॉस हुआ है उसको प्रोवाइड कर देते हैं, उसको देते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम कॉरपोरेटिव डिवाइस, कि सारे एक दूसरे की हेल्प करते हैं और सबके ऊपर जो वेट आया, जो भी उन्होंने जो प्रीमियम पे किया, वो क्या एक सिंपल सी नॉमिनल एक्सपेंस है जो कि कोई उन्हें कुछ भी फील नहीं होता। लेकिन अगर कोई हैवी रिस्क हो जाता है तो उनको उस प्रीमियम से किसी एक पर्सन को वो क्या पे कर दिया जाता है, हैवी रिस्क से वो सिक्योर रहते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट्स हैं उसको कवर कर लें कम से कम टाइम पे। ओके टाटा।